हेलो, कैसी हो? अरे नहीं है कोई दूसरा तरीका। अगर होता तो मैं तुम्हें बता चुकी होती। तुम पागल हो गई हो क्या? हैं? कुछ और भी तो हो सकता है, कोई और तरीका भी तो हो सकता है। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने सोचा नहीं होगा? अरे अगर होता तो मैं तुम्हें बता चुकी होती। हमें उनसे एक बार बात कर लेनी चाहिए। नफरत करते हैं वो तुम्हारी शक्ल से, नफरत। और तुम ध्यान से सुन लो, मुझे मुझे इस आदमी के साथ नहीं रहना। देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, लेकिन कोई और तरीका भी तो हो सकता है ना। नहीं है इसके अलावा और कोई दूसरा तरीका। तुम मेरा साथ दोगे या नहीं? मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ठीक है। आ गए हुजूर। आते आते बड़ी देर लगा दी। आना तो था ही मुझे। अब इसका क्या करेंगे? करना क्या है? बस इसे गायब करना है। इस मनहूस को गायब कैसे करेंगे, जरा मुझे भी बताओ। वो तुम मुझ पर छोड़ दो, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी और मैं इसे गायब कर दूंगा। और उसके बाद तुम और मैं। लगता है मर गया। ये तो मर गया। अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसकी लाश का क्या करेंगे? अब इसकी लाश को ठिकाने लगाना होगा। तुम बिल्कुल मत घबराओ, मेरे पास एक प्लान है। किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा, समझी? लेकिन अगर हम पकड़े गए या किसी को हम पर शक हो गया फिर? अरे तुम घबराओ मत, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। अगर पुलिस को शक हो गया फिर? और पुलिस को तो जब पता चलेगा ना, जब इसकी लाश मिलेगी। अब इसकी लाश किसी को मिलेगी ही नहीं। मतलब? अरे किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। पुलिस को तुम बताओगे क्या? नहीं। तो फिर? अरे तुम घबराओ मत, देखती रहो, मैं सब ठीक कर दूंगा। बस तुम मेरा साथ दो, समझी? आखिर ये माजरा है क्या और ये दोनों हैं कौन? एक शख्स का कत्ल करने के बाद जिस तरीके से इन दोनों ने लाश को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया, उसे देखकर तो हैवान भी शर्मिंदा हो जाए। लेकिन ये दोनों बड़े ही इत्मीनान और बेफिक्री से एक लाश के घर में होते हुए ऐसे टहल रहे हैं जैसे कि घर में कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन घर में एक कत्ल हुआ था, एक शख्स का कत्ल। उसके कातिल घर में ही मौजूद थे,
लेकिन वो मौकाए वारदात से भागने के बजाय एक दूसरे की आगोश में थे। आखिर ये माजरा क्या है? एक घर में कत्ल होता है, जिस शख्स का कत्ल होता है उसी के कातिल उसी की लाश के बगल में बैठे हैं। उन्हें किसी तरह का कोई डर नहीं है, उन्हें कानून का कोई भी भय नहीं है। हाँ, उन्हें इस बात का इल्म जरूर है कि उन्होंने गुनाह किया है। उन दोनों को देखकर साफ कहा जा सकता है कि उन्हें पकड़े जाने का कतई कहीं भी कोई भी डर नहीं। अब ये कातिलों का ओवर कॉन्फिडेंस था या वाकई उन्होंने कत्ल की इतनी फुल प्रूफ प्लानिंग की थी कि उन्हें पूरा भरोसा था कि कानून उन तक नहीं पहुंच पाएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी और आप देख रहे हैं इश्क का वायलेंट लव स्टोरी। बस रिश्तों के भंवर में उलझी हमारी आज की कहानी इन्हीं दोनों किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है। दरअसल बलजीत उस वक्त नहीं जानता था कि पूजा से शादी करने के बाद उसकी जिंदगी एक अजीब से जाल में उलझती चली जाएगी। इस कहानी के दोनों किरदारों की शादी उनके घर वालों की रजामंदी से हुई थी। हाँ, एक बात जरूर है कि पूजा की ये दूसरी शादी थी, लेकिन पूजा कभी भी अपने पति बलजीत को वो प्यार नहीं दे पाई जिसकी उम्मीद बलजीत ने उससे लगा रखी थी। लिहाजा दोनों की जिंदगी में कुछ ऐसे उतार चढ़ाव आए जिन्होंने एक खूनी इश्किया की बुनियाद रख दी और जिसे सुनने के बाद आप दहल जाएंगे। दरअसल बहादुरगढ़ के आसंडा गांव के रहने वाले बलजीत की पूजा से 4 साल पहले शादी हुई थी। इन 4 सालों के दौरान दोनों एक बेटे के माँ बाप भी बन चुके थे। बलजीत दिल्ली जल बोर्ड में ठेकेदारी का काम करता था। शादी के कुछ महीने तो दोनों में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर गुजरते वक्त के साथ बलजीत के इस छोटे से परिवार को किसी की नजर लग गई। दरअसल ये नजर किसी और की नहीं बल्कि बलजीत की अपनी पत्नी पूजा की ही लगी थी। लेकिन इस बात से अनजान बलजीत अपने छोटे से परिवार के साथ हंसी खुशी अपने दिन गुजार रहा था। अरे कहाँ जा रही हो? और ये क्या चल रहा है? बाहर लोग बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम किसी लड़के के साथ बहुत घूम रही हो। अच्छा, और ये लोग हैं कौन? तुम ना जो लोगों की बिना वजह की बातों में आके ना मुझ पे जो शक करते हो, पागल हो गए हो तुम। अरे यार, तू तो बुरा मान गई, ऐसी कोई बात ना है। अगर तुम्हें मुझ पे यकीन ना हो ना तो इस घर में कैमरे लगवा दो। और हाँ, वो लोग ना जो तुमसे मेरी बातें करते हैं उनसे जाके कहो कि अपना घर संभाले, और नहीं तो किसी डॉक्टर से अपना इलाज करवा ले। ओफो यार, मने ना लगाने कोई कैमरे। क्या करूँगा कैमरे के लगवा के? मने अपनी बीवी पे पूरा भरोसा है। और अगर यकीन ना हो अब भी तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। एक ही बात हुई, मायके चली जाऊंगी? अरे मैं थका हुआ रहा, घर पे आया हूँ, जूते ना उतारे अभी तक। जाके जाए चाय बना। अच्छा ठीक है, तुम हाथ मुंह धो लो और मैं जल्दी से चाय बना के लाती हूँ। कभी कभी किसी पर इतना यकीन करना भी अच्छी बात नहीं, क्योंकि जब भरोसा टूटता है तो आदमी टूट जाता है। अपने आने वाले खतरों से बेखबर बलजीत जिंदगी जी रहा था, लेकिन उसे जरा सा भी गुमान नहीं था कि उसकी जिंदगी में कुछ दिनों बाद एक ऐसा मुकाम आने वाला है जहां से फिर वो कभी लौट नहीं पाएगा। पूजा ने बलजीत का भरोसा तोड़ा था। बलजीत को इस बात की तनिक भी भनक नहीं थी कि पूजा किसी और के करीब पहुंच चुकी है। दरअसल ठेकेदारी के सिलसिले में बलजीत अक्सर घर से बाहर रहता था और इस दरमियान पूजा एक लड़के आशु के करीब पहुंच गई। आशु बलजीत की गैर मौजूदगी में अक्सर उसके घर आ जाया करता था। उधर बलजीत इन सब से बिल्कुल अनजान था, लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसकी उम्मीद ना तो आशु को थी और ना ही पूजा को। 24 अप्रैल को बलजीत रोज की तरह काम पर गया था। पूजा को उम्मीद नहीं थी कि उस दिन उसका पति रात में घर लौट कर आएगा, लिहाजा उसने अपने आशिक आशु को घर पर बुला लिया।
उधर काम जल्दी खत्म होने पर बलजीत रात को ही घर आ गया। लेकिन जैसे ही वो घर में दाखिल हुआ, उसने पूजा को आशु के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया। आशु तो मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग निकला, लेकिन शर्मिंदा होने के बजाय पूजा बलजीत से झगड़ने लगी। कौन था ये? इतनी रात गए मारे घर, मारे कमरे में क्या कर रहा था? जानकार है मेरा। अरे ऐसा कौन सा जानकार है थारा जिसे मैं नहीं जानता? शर्म ना आती तेरे को? देखो, मैंने शर्म आने वाला ऐसा कोई काम नहीं किया है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा काम किया तूने। जो मैंने आंखों ने देखा उसे झुठला रही है तू। बच्चलन की बच्चलन और रहेगी तू। मैं हूँ बच्चलन, और तुम? अरे जो पूरे दिन घर से बाहर रहते हो, पता नहीं क्या क्या करते हो, क्या गुल खिलाते हो। देख पूजा, चुप हो जा, वरना वो होगा जो तेरे को कभी पता नहीं चलेगा। अरे हाँ हाँ, देखा जाएगा तुम्हारा, जो होगा ना सब देखा जाएगा। चूंकि बलजीत घर की बात घर की चार दीवारी तक ही महदूद रखना चाहता था, लिहाजा उस रात इस घटना के कुछ देर बाद बलजीत का गुस्सा तो ठंडा हो गया, लेकिन उस दिन के बाद से दोनों के रिश्ते खराब होते चले गए। आए दिन किसी न किसी बात को लेकर दोनों में झगड़े होने लगे। इधर पूजा अपने आशिक से जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। पूजा की बेकरारी बढ़ती जा रही थी और बस वो इसी कश्मकश में झूल रही थी। वो हर उस पल को याद कर रही थी जब वो अपने आशिक आशु के साथ होती थी। पूजा के लिए जुदाई का दर्द बढ़ता जा रहा था। अब वो आशु के बिना नहीं रह सकती थी। दूसरी तरफ बलजीत अपनी पत्नी के मंसूबों से अनजान था, लेकिन उसकी पत्नी पूजा के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। और रात की तन्हाई में पूजा ने एक फैसला किया, फैसला अपने शौहर बलजीत के कत्ल का। पूजा एक फैसला ले चुकी थी और फैसला था अपने ही शौहर बलजीत के कत्ल का। सुनकर बड़ा अजीब लगता है कि कैसे कोई सुहागन अपने ही मांग को उजाड़ सकती है, लेकिन यह कहानी भी अंधे प्यार की हवस में डूबी हुई थी, जिस कहानी में पूजा ने अपने को ही बेवा बनाने की साजिश रच डाली थी। जाहिर है इस साजिश में अकेले पूजा नहीं थी, उसने इस कहानी में अपने आशिक आशु को भी शामिल किया। मौत की शतरंज पर बिसात बिछ चुकी थी। पूजा और आशु बलजीत के कत्ल का प्लान भी बना चुके थे और अपने प्लान के मुताबिक पूजा ने बलजीत के खाने में नींद की ढेर सारी गोलियां मिला दी। इसके बाद खाना खाते ही बलजीत गहरी नींद में सो गया। बाद में आशु पूजा के पास पहुंचा और पूजा की चुन्नी से बलजीत का गला घोंट दिया। आशु तो बलजीत की हत्या के बाद मौका वारदात से फरार हो गया, लेकिन पूजा घर का दरवाजा बंद कर पति की लाश के सिरहाने बैठकर टीवी देखते रही। 24 और 25 अप्रैल की रात पूजा ने पति के लाश के साथ ही घर में रहकर बिताई। 26 अप्रैल को पूजा ने प्रेमी आशु को बुलाकर तेज धारदार हथियार से अपने पति बलजीत की लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। लाश के टुकड़े करने के बाद पूजा और आशु ने बलजीत के धड़ को एक बैग में छुपाया, सर को घर के अंदर कमरे के फर्श में गाड़ दिया और हाथ पांव एक तसले में ढक कर रख दिए। दोनों इस बात से खुश थे कि उनके रास्ते का कांटा अब हमेशा के लिए दूर हो चुका है और अब उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। इतना ही नहीं, वो ये बात सोचकर भी बलजीत के कत्ल का जश्न मना रहे थे कि अब वो बिना किसी के डर के खुलकर मिल सकेंगे। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं ठहरी। 26 अप्रैल को एक बिन बुलाए मेहमान को देखकर पूजा के होश फाख्ता हो गए और ये बिन बुलाया मेहमान था बलजीत का भाई कुलजीत, जो पिछले 2 दिनों से परेशान था क्योंकि उसके भाई से उसकी बात नहीं हो पाई। लिहाजा वो उसे ढूंढता हुआ बलजीत के घर ही आ पहुंचा
और जैसे ही कुलजीत ने घर का दरवाजा खोला, वो अंदर का मंतर देखकर कांप उठा। घर के बाथरूम के तसले में बलजीत के हाथ पैर कटे हुए रखे थे। दरअसल अंधे प्यार की हवस में डूबी एक बीवी ने अपने ही पति के लहू से कत्ल की एक ऐसी इबारत लिखी जिसे देखकर, सुनकर हर कोई कांप उठा। पूजा की हैवानियत देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। उस बेवफा बीवी ने पहले अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पति का कत्ल किया और बाद में उसकी लाश के कई टुकड़े कर दिए। इतना ही नहीं, पति का कत्ल करने के बाद पूजा लाश के पास बैठकर टीवी देखती रही। बाद में बलजीत के भाई कुलजीत की इत्तला पर पुलिस ने बलजीत के कत्ल के आरोप में उसकी पत्नी पूजा और उसके आशिक आशु को गिरफ्तार कर लिया। यकीनन अंधे प्यार की इस कहानी पर यकीन करने को दिल नहीं करता, लेकिन यही सच है। फिलहाल पूजा और उसका आशिक आशु अपने गुनाहों की सजा को सुनाए जाने के लिए जेल की चारदीवारी के पीछे इंतजार कर रहे हैं। लेकिन एक पत्नी ने अपने पति का इतनी बेरहमी से कत्ल कर दिया, इसका किसी को भरोसा नहीं। तो ये थी बेवफाई के रिश्तों में उलझी एक खूनी लव स्टोरी। आज हमें दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए केस के साथ।